अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है कैन प्लेसेस 50,000 पाकिस्तानी रुपीस इन हिज बैंक अकाउंट। तो एक पर्सन है जिनका नाम कैन है और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 50,000 पाकिस्तानी रुपीस डिपॉजिट किए हैं, आप कह लें रखे हुए हैं या इन्वेस्ट किए हुए हैं। आगे आप देखें, रीड करें, यहाँ पर तो लिखा हुआ है दी बैंक ऑफर्स, और ये जो बैंक है ये कैन को ऑफर कर रहा है एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो ये बैंक जो है कैन को ऑफर कर रहा है कि क्योंकि कैन ने 50,000 पाकिस्तानी रुपीस इनके बैंक में मौजूद बैंक अकाउंट में रखवाए हुए हैं, तो इन पैसों को रखवाने की वजह से, डिपॉजिट करवाने की वजह से ये बैंक कैन को इंटरेस्ट भी पे करेगा। इंटरेस्ट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ रिटर्न के तौर पे एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा। किस रेट के लिहाज से? 8% पर एनम के रेट के लिहाज से। पर एनम का मतलब है एक साल का, यानी साल का 8%, साल का 8% के लिहाज से जो अमाउंट बनती होगी वो इंटरेस्ट देगा ये वाला बैंक कैन को, क्योंकि उसने 50,000 पाकिस्तानी रुपीस बैंक अकाउंट में इनके रखवाए हुए हैं। और ये जो 8% पर एनम का रेट है ये कंपाउंडेड ईयरली बेसिस पर है, यानी ये हर साल के बाद कंपाउंड होता जाएगा। कंपाउंड का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं बढ़ता जाएगा, इस तरह आप इसको भी आसानी के लिए समझ लें। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है, तभी आपको ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं समझ आएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट को समझे कि इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एग्जांपल दी थी कि बैंक में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक में जाएं और अपने पैसों को डिपॉजिट करवा दें, इन्वेस्ट कर दें किसी सेविंग स्कीम में, किसी बिजनेस स्कीम में, तो बैंक वो जो पैसे आपके इन्वेस्ट आपने किए होते हैं उन पैसों को आपने अपने बैंक के अंदर रखने की वजह से आपको कुछ रिटर्न के तौर पे इजाफी पैसे देते हैं। उन्हीं इजाफी पैसों को, उन्हीं रिटर्न को जो बैंक आपको पे कर रहा होता है, क्योंकि आपने अपने पैसों को उनके बैंक अकाउंट में रखवाया होता है, उन्हीं पैसों को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है ये खास रेट के लिहाज से मिल रहा होता है। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे 8% पर एनम लिखा हुआ है कि हर साल का 8% जो बनेगा वो जितनी अमाउंट बनेगी आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलती जाएगी। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले समझना है कि इंटरेस्ट की जो दो डिफरेंट टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं, तभी हमें क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा। तो देखें, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने आपको अभी समझा भी दिया कि कुछ अमाउंट आपने अपने बैंक अकाउंट में रखी हुई है, उसका एक रेट फिक्स हुआ है, उसी रेट के मुताबिक आपको हर महीने बाद या हर साल बाद एक खास अमाउंट मिलती जाती है, उसी को आप सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे होते हैं। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें फ़र्क क्या बना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आप अपने क्वेश्चन में देख भी सकते हैं यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कंपाउंडेड ईयरली। तो ये जो कंपाउंडेड का वर्ड जब भी आएगा तो आपका क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। तो आपने इनमें फ़र्क रखना है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, ये आप एक एग्जांपल के थ्रू पे समझें कि समझे आपने अपने बैंक अकाउंट में 1000 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, और आपको बैंक वालों ने कहा कि हम आपको 10% के लिहाज से, ये आपका रेट है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट देंगे हर महीने। चले समझने के लिए हम कहते हैं हर महीने। अब होगा क्या, 10% अगर आप 1000 का निकालें तो 100 रुपीज़ मिलते हैं। जैसे ही एक मंथ गुजरेगा, एक महीना गुजरेगा, आपको 100 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। यानी अब आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी, जो कि थी 1000, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की होती है, और जो आपको इंटरेस्ट मिला वो मिला 100। तो 1000 प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 पाकिस्तानी रुपीस। यानी एक महीने के एंड में आपके बैंक अकाउंट में 1100 पाकिस्तानी रुपीस होंगे। इसमें 100 रुपये, 100 रुपीस इंटरेस्ट शामिल है और 1000 तो आपकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट थी। अब क्या होगा, जब अगला महीना गुजरेगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, तो जो उन्होंने आपसे तय किया हुआ था कि हम आपको 10% के लिहाज से इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसी के मुताबिक अगर आप देखें आपकी जो 1000 रुपीज़ की ओरिजिनल अमाउंट थी उसका 10% फिर से क्या बनेगा 100। तो आपको अगले महीने फिर से 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, और ये 100 रुपीज़ अब आपकी इस अमाउंट में ऐड हो जाएंगे, जो कि अब बन जाएगी 1200 पाकिस्तानी रुपीज़।
तो इससे ये जो आपको 100 रुपीज़ मिली जा रहे हैं आपके अकाउंट में, इस तरह ऐड हुई जा रहे हैं, ये 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम इसको बोलते हैं, ये कहलाते हैं। इसमें ये आप देखें आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, उसी पे बार बार जो रेट लगा हुआ है वही पैसे बनते हैं, उतने ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये ज़रूर डिफरेंट हो सकता है कि ये मंथली बेसिस में आए, कुछ ऐसी स्कीम्स है उसमें ईयरली बेसिस पे आते हैं, ये फ़र्क होता है, लेकिन ये रेट हमेशा कैलकुलेट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होता है जो आपने अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट करवाई थी। इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यही एग्जांपल अगर लें तो यहां पर सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में मिसाल के तौर पे आपने एक बैंक अकाउंट में इसी तरीके से 1000 पाकिस्तानी रुपीस इन्वेस्ट कर दिए और बैंक ने आपको कहा कि हम आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे 10% के लिहाज से, लेकिन ये जो 10% होगा ना, ये हम आपको हर महीने का 10% रिटर्न कर रहे होंगे, ये कंपाउंड होता रहेगा, ठीक है, वो कंपाउंडेड का वर्ड यूज़ करेंगे और हम इसको यहाँ पे कह देते हैं कंपाउंडेड मंथली। मंथली का मतलब हर महीने के बाद। अब इधर और इसमें क्या फ़र्क होगा, इधर भी 10% 1000 का निकालेंगे तो 100 रुपीज़ ही बनेंगे। जैसे ही पहला महीना गुजरेगा, पहला महीना फर्स्ट मंथ जो है कंप्लीट होगा, तो आपको पता है 1000 का 10% 100 रुपीज़ बनता है, आपके बैंक अकाउंट में 1100 पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएंगे। अभी तक तो सारी चीज़ें सेम ही आपको लग रही हैं। अब क्या होगा कि जब सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा, यानी दूसरा महीना कंप्लीट हो गया, सेकेंड मंथ, अब यहां पर आपने चीज समझना है। अब बैंक ने आपको कहा था कि आपको जो 10% का रेट हम दे रहे हैं वो कंपाउंडेड मंथली है, हर महीने के लिहाज से कंपाउंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब जो 10% आपका वो फाइंड आउट करेंगे, वो 1000 वाली अमाउंट पे नहीं फाइंड आउट करेंगे जो आपने शुरू में इन्वेस्ट की थी, बल्कि अब जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल हुआ हुआ है, यानी 1000 तो ओरिजिनल अमाउंट थी जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला था, तो 1100 का वो 10% निकालेंगे, यानी 1100 का 10% किस तरह निकालेंगे, 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 110 पाकिस्तानी रुपीज़। यानी अब आपको सेकेंड मंथ में 100 रुपीज़ नहीं मिलने वाले, बल्कि 110 पाकिस्तानी रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे। और अब आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अब आप आप जो आपके पास ये 110 है इसमें ऐड कर दें जो प्रीवियस अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई थी, यानी 1100 रुपीज़ इंटरेस्ट शामिल करके, तो ये हो जाएगी 1210 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब देखें आपके पैसे सेकंड मंथ के एंड पे 1210 है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसे थे वो कितने थे, 1200। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका ये रेट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई नहीं हो रहा होता, बल्कि जो लास्ट अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होगी जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा उस पर अप्लाई हो रहा होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो पैसे आपको इजाफी मिल रहे होते हैं वो उन पैसों के लिहाज से मिल रहे होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं, प्लस उनमें इंटरेस्ट भी शामिल कर रहे होते हैं वो। यानी 1000 आपने ओरिजिनल इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिला था, तो 1100 बन गया, तो इसका 10% वो निकाल कर आपको देंगे। अब अगले महीने क्या होगा, वो ओरिजिनल अमाउंट को भूल जाएंगे, अब वो 1210 पाकिस्तानी रुपीज़ का 10% के मुताबिक आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरह जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिहाज से अकाउंट्स को देखकर अपने पैसों को डिपॉजिट करवाते हैं, उनके पैसे तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि जो पैसे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मिल रहे होते हैं वो स्लो रेट होता है, क्योंकि वो 10% बार बार आपकी ओरिजिनल अमाउंट ही का निकाल रहे होते हैं और वो एक जैसी अमाउंट बन रही होती है वही आपको मिलती है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट स्लो चल रहा होता है और कंपाउंड जो आपके पैसे हो रहे होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो तेजी से बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको जो पैसे हैं वो कंपाउंड होकर मिल रहे होते हैं। इंटरेस्ट रेट एक ही वैल्यू पे फिक्स नहीं होता, बल्कि हर न्यू अमाउंट जो होती है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल किया होता है, ओरिजिनल भी होती है, उसकी कुछ परसेंटेज निकाल कर आपको मिल रही होती है। लेकिन ये सारा मामला उल्टा हो जाता है अगर आपने किसी के पैसे देने हो। अगर आपने किसी से पैसे बोरो किए हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए इजी रहेगा, आपको कोई एक जैसी अमाउंट ही देनी पड़ रही होगी। लेकिन अगर आपने पैसे किसी से बोरो किए हुए हैं और आपको वो वापस करने हैं और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिहाज से वापस करने हैं, तो तब आपको पता है कि जिस तरह ये अभी वर्क कर रहा था इसी तरह वो पैसे जितना आप देर करते जाएंगे उतना ही वो डबल डबल होते जाएंगे, यानी तेजी से बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपने फर्क याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बाकी कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं कि बताएं इस पर्सन के यानी कैन के
अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी वो पैसे जो एक्स्ट्रा उसको मिले होंगे, रिटर्न के तौर पे मिले होंगे, वो कितनी अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के आखिर में। यानी कैन इस पैसों को अगर 3 साल तक रखे इस बैंक अकाउंट में तो 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली बेसिस के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसके अकाउंट में होनी चाहिए वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट भी क्लियर होगी, ये दोनों कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट सारी समझा चुका हूं। अब जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। तो कैन ने 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे। तो जो पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी से बोरो करते हैं या कोई आपसे बोरो करता है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो है 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो प्रिंसिपल को हम कैपिटल पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है वो वैल्यू जो कैन ने डिपॉजिट करवाई हुई है अपने बैंक अकाउंट में, जो कि बनती है 50,000। इसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट भी बताया हुआ है 8% पर एनम। तो यहाँ पर हम जो है ये आपका इंटरेस्ट रेट होगा। इधर इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में हम लोअर केस लेटर में आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब है 1 साल का। ठीक है, आगे आपको देखना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने टोटल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करके दिखाना है। टोटल इंटरेस्ट को हम आई के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू आई और ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। यानी कितना पैसा कैन को 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बैंक अकाउंट में रखने के बाद मिलेगा 3 साल के एंड में। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल, 3 ईयर्स। तो टाइम को हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास गिवन है 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अब देखिए हमने ये बताना है कि 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट जो है, कितने इंटरेस्ट अमाउंट जो होगी वो कैन को मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज़ किया करेंगे उसमें से एक फार्मूला ये है जो आपने याद रखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला है A इक्वल्स टू P राउंड ब्रैकेट्स 1 प्लस R ओवर 100 राउंड ब्रैकेट क्लोज और इधर आएगा n। अब यहाँ पर आपने चीज़ें समझ लेनी है कि यहाँ पे A से क्या मतलब है। A का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, यानी आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे किसी भी बैंक अकाउंट में, जिस तरह कैन ने 50,000 इन्वेस्ट किए हुए, ये पैसे और इस पे जो उसने इंटरेस्ट कमाया, जो फ़ायदा कमाया, जो रिटर्न कमाया, वो उन दोनों को मिला लें तो उसको बोलते हैं अमाउंट एंड इट स्टैंड्स फॉर ए। तो इसका आपने फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ करना है कि अमाउंट किसके इक्वल होता है कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे यानी प्रिंसिपल और उसमें अपना फ़ायदा, अपना रिटर्न यानी इंटरेस्ट ऐड कर दें तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट। ये बन जाता है अमाउंट। और इधर से आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये एक तरह का प्रिंसिपल ऐड हो रहा है इंटरेस्ट में, इस प्रिंसिपल को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास जस्ट ये प्लस आई रह जाएगा। यानी अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप ये एक याद रख लेंगे तो इसकी मदद से दूसरा वाला तो खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ पर आगे पी का मतलब आपको पता ही है, वो प्रिंसिपल है। हमारे केस में जो प्रिंसिपल है वो 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। आर का मतलब रेट होता है, वो 8% पर एनम है और एन का मतलब टाइम होता है, वो यहाँ पर 3 ईयर्स है। याद रखें अगर रेट ईयरली बेसिस पर है तो टाइम भी ईयरली बेसिस पर होना चाहिए। अगर रेट मंथली बेसिस पर है तो टाइम भी मंथली बेसिस पर होना चाहिए। तो आपने पहले अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि कैन के पास 3 साल के एंड पे अमाउंट कितनी होगी। जब वो अमाउंट पता चल जाएगी तो उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, इसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। तो अब हमने बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। प्रिंसिपल आपको पता है 50,000 है तो आप यहाँ पे लिख दें 50,000 राउंड ब्रैकेट्स 1 प्लस वैसे का वैसे ही। रेट आपके पास 8% है तो रेट की जगह पे जैसे आप 8 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 वैसे का वैसे ही आएगा। टाइम है 3 ईयर्स तो एन की जगह पे आपने टाइम लिखना है वो है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस 8/100 और ब्रैकेट क्लोज और ऊपर पार्ट 3। तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 1.259712। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा, जो बाहर 50,000 लिखा हुआ है। तो मैं क्योंकि सारी की सारी वैल्यू 50,000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50,000 से। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 62985। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा। पहले मैं अमाउंट लिख लूँ कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी अमाउंट आ रही है हमारे पास। तो ये आ रही है 62985। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 62985.6। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं।
जैसे आप इसको कह लें कि हम इसको नियरेस्ट पैसों में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 6 है। कोई भी नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट आपके पास आ रहा हो तो आप उसके प्रीवियस जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो आप इसको एक तरह का 1 डेसिमल प्लेस पे भी कह सकते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 6298, और ये 6 की वजह से ये 5 क्या हो जाएगा, इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 62986। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसका मतलब कैन के पास 3 साल के एंड में 62986 इतने पाकिस्तानी रुपीस जो है होंगे। अब हमने तो अमाउंट नहीं निकालनी थी, हमने तो बस ये बताना था कि इसने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, फ़ायदा कितना मिला। तो उसके लिए अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको भी समझा दिया है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट होगी उसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट स्टैंड्स फॉर आई, आपके पास जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखी हुई है 62986 माइनस प्रिंसिपल आपके पास 50,000 था, तो आप यहाँ पे 50,000 लिख दें। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो आपको इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कि कितने 3 साल में पैसे कमाए गए इंटरेस्ट के तौर पे। तो अब हम यहाँ पे 50,000 में से माइनस 62,986 पाकिस्तानी रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 50,000, तो हमारे पास यार आ जाएगा 12986। तो 12986 यानी 12,986 पाकिस्तानी रुपीज़ कैन ने कमाए हैं इंटरेस्ट के तौर पे, फ़ायदे के तौर पे, क्योंकि उसने अपने पैसे 3 साल तक इस बैंक अकाउंट में रखे थे। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना था। तो ये आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।